नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछले परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए वहाँ पूछे गए हैं। और इसी के पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था जितने भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न हैं उनको। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैदिक सभ्यता को। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं, एक बेसिक जानकारी है। देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से भारत है। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो इनके निर्माता आर्यों को माना जाता है, और आर्य कहाँ से आए इसका अभी तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। कई सारे इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे और सप्त सिंधु प्रदेश में यानी कि पंजाब वाले रीजन में आकर के बस गए। अगर इसकी हम समय सीमा की बात करें तो मुख्य रूप से वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका वैदिक काल और दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो ये आता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और वहीं पर जो उत्तर वैदिक काल आता है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप याद रखना। अब चालू करते हैं इनके जो संबंधित प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उपनयन समारोह ये किससे संबंधित है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका जो आंसर है आपका, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, जो वर्तमान में भी ब्राह्मण समाज में देखने को मिलता है, जनेऊ के रूप में जाना जाता है इसको। इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। देखो, यहाँ से उपनयन ना कह करके अगर यज्ञोपवीत संस्कार बोलता है तब भी आपका आंसर क्या होगा कि जनेऊ धारण कराने की जो प्रक्रिया है उसको ये आपका यज्ञोपवीत संस्कार बोला जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज और तम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका। पहले कुछ और होता होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा तो इन सब चीज़ों में बदलाव देखे जाने लगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रश्न आपका कई बार आरओ पीसीएस में पूछा गया है, यहाँ तक कि जो अपर पीसीएस है उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो मुख्य रूप से ये मुंडक उपनिषद है, यानी कि मुंडकोपनिषद है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में किया गया है या कहाँ पे किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, मुंडक उपनिषद। ठीक है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ क्या है, सत्य की सदैव विजय होती है। अगले प्रश्न की बात करें हम कि वैदिक वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं। अब मुख्य रूप से इसमें देखें, अगर जो वेदों का गद्य प्रकरण होता है ये आपका ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि होता क्या है कि वेदों को समझने के लिए, क्योंकि इसमें इतनी क्लिष्ट भाषा होती है जिसको समझने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई। ठीक है। और इनके जो गद्य प्रकरण हैं वो आपके ब्राह्मण में देखने को मिलते हैं। ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि देखिए, ये जो रचना हुई उनकी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई, जितने भी वेद हैं। बाद में जो आपका लास्ट वाला आपका अथर्ववेद है वो मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। तब क्या था, लिखने की प्रक्रिया नहीं थी। इस जितना भी साहित्य है ये वैदिक साहित्य, इसको श्रुति साहित्य के रूप में जाना जाता था। यानी कि अगर मेरे पिताजी हैं, उन्होंने हमको सुना दिया पूरे के पूरे वेद, हमने क्या किया, अपने बच्चों को सुना दिया। तो ऐसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया, और बाद में जब लिखने की पद्धति आई यानी कि जब लिपि आई तब इसको बाद में लिखा गया, और इन्हीं को समझने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में क्या है, इनमें से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। अब ज्ञान का सिद्धांत क्या है भाई, जो उपनिषद हैं मुख्य रूप से। अब उपनिषद का मतलब क्या होता है कि ये गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा को या दीक्षा को ग्रहण करना, मुख्य रूप से इसका शाब्दिक अर्थ होता है। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जितना भी वैदिक साहित्य है मुख्य रूप से श्रुति साहित्य के रूप में जाना जाता है। अब श्रुति का मतलब क्या है कि जो साहित्य सुना सुनाया हो। सुना सुनाया का मतलब क्या है कि अगर मैंने अपने पिताजी से ग्रहण किया, मेरे बच्चे मुझसे ग्रहण करेंगे, या मेरे बच्चों के बच्चे मेरे बच्चे से ग्रहण करेंगे, तो इस तरीके के जितने भी साहित्य होंगे वो श्रुति साहित्य होंगे। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव में संबंध में बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है।
ठीक है, मुख्य रूप से इसको याद रखना आप। आगे क्या है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है। सभी को पता है कि जो वर्षा के देवता थे वो इंद्र थे, और इंद्र का जो वर्णन है वो लगभग 200 ऋचाओं में आपको, यानी कि 250 ऋचाओं में आपको देखने को मिलता है। वहीं पर 200 ऋचाओं में अग्नि का, यानी कि सर्वाधिक दूसरे नंबर के जो देवता हैं वो अग्नि थे। आगे बात करते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है। आप सभी को पता होगा जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद के रूप में जाना जाता है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, यानी कि क्राइम और क्रिमिनल का जो जिक्र है वो किसमें आता है। वो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र जो आपका कौटिल्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य के आसपास में लिखी गई थी। मनुस्मृति जो वर्तमान में जानते हो, जहाँ पे जो आईपीसी का बेस है वो मनुस्मृति है। न्याय मीमांसा नाम से ही लग रहा है कि जहाँ पे न्याय की बातें की गई हो, तो इन सभी में अपराध और अपराधी की बातें की गई हैं। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र जैसे कि मैंने बताया कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। वहीं पर ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता है, यानी कि जो सबसे पहले मानव थे उनके रूप में इनकी पहचान की गई है। नेक्स्ट है आपका शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ के, यानी कि ये जो है किसके ब्राह्मण है, ये बेसिकली इसमें पूछा गया है। ये यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, आप यहाँ पे याद रखिए। ये कुछ ब्राह्मण दिए गए हैं, जैसे कि ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण, ये मुख्य रूप से ऋग्वेद के हैं। शुक्ल यजुर्वेद के जो है शतपथ ब्राह्मण है। वहीं पर कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी है अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। जैसा कि मैंने बताया था कि सत्यमेव जयते, और ये जो आपका गायत्री मंत्र है ये मल्टीपल टाइम कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ये सावित्री देवी को समर्पित है। लेकिन करें सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो जो सबसे पुराना प्राचीन है वो आपका मत्स्य पुराण है। वहां पर इसमें देखिए कई सारी चीजों का वर्णन मिलता है, जैसे इसमें देखें मुख्य रूप से ये 3री और 4थी सदी में लिखे गए थे, ठीक है। और इसमें आपके 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा, भागवत सबसे मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है, वो आपकी 18 है। आगे बात करते हैं, अगर इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है। उपवेद नहीं है वो आपको बताना है। जो योग वेद है वो उपवेद नहीं है, और आपका धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्रवेद ये सभी उपवेद हैं। नेक्स्ट बात करें आपका कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो इंद्र थे वो मुख्य रूप से वर्षा के देवता थे, जिसके कारण ऋग्वेद में इनको लगभग 250 मंत्रों में इनका नाम शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैदिक सभ्यता, यानी कि ऋग्वेद से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाजनपद काल और इसके